भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। महालगांव बपेरा फाटे पर चला 3 घंटे आंदोलन। पुलिस प्रशासन तथा नायब तहसीलदार एवं B&C के शाखा अभियंता भी मौजूद रहे। मांग पूरी होने पर आंदोलन खत्म हुआ। तुमसर तहसील के वारपीड़ के पार तथा सोंडया वैनगंगा नदी घाट पर बनाए गए रेती डिपो से निरंतर रेती से भरे भारी भरकम ट्रकों के आवागमन से महालगांव सोंडया रास्ते की जर्जर अवस्था होने से तथा महालगांव की पानी टंकी मुख्य पाइपलाइन फटने के कारण लोगों का आक्रोश प्रशासन तथा रेती डिपो पर था, जिसकी वजह से महालगांव के सरपंच पारस भुसारी के नेतृत्व में रास्ता रोका आंदोलन की चेतावनी तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन को दी गई थी, जिसके लिए 28 जून को आंदोलन रखा गया था। इस आंदोलन में पारस भुसारी के नेतृत्व में गाँव के लोग तथा पूर्व सांसद शिशुपाल पटले तथा बिनागी के सरपंच एवं गोदेखाली के पूर्व सरपंच, टिमनी के पूर्व सरपंच तथा अन्य लोग मौजूद रहे। आंदोलन को देखते हुए तुमसर के नायब तहसीलदार संजय जामुडकर, V&C के अभियंता चौधरी एवं सिहोरा थाना प्रभारी नितिन मदनकर एवं आदड़ गांव गोबरबाई भंडारा से पुलिस टीम बुलाई गई थी। आंदोलनकारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि महालगांव सोंडया रास्ता जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार के रेती डिपो के तथा अवैध रेती ट्रक नहीं चलने देंगे। उसी प्रकार महालगांव की मुख्य पाइपलाइन दुरुस्त नहीं होगी तब तक रेती के ट्रकों का परिवहन नहीं होगा, जिसके लिए आंदोलनकारी ने महालगांव में पुलिस चौकी एवं CCTV कैमरे लगाने की मांग करते हुए लिखित आश्वासन की मांग की। इस पर तुमसर के नायब तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन ने नागरिकों की मांग पूरी करते हुए आंदोलन खत्म किया। इस आंदोलन में किसी प्रकार का रास्ता नहीं रोका किया गया। नाही तर मग तुम्ही म्हणता डेपो त्यांच्या मार्फत आम्हाला लिखित पाहिजे। आता तो पहिला एक प्रश्न झाला। दुसरा झाला, जेव्हापर्यंत हा रोड म्हणजे चांगल्या प्रकारे सुरळीत होणार नाही तेव्हापर्यंत डेपोची गाडी चालणार नाही। म्हणूनच मी म्हणतो की त्या डेपो वाल्याला बोलवा, जिम्मेदारी जिसकी उसके सर पे मारेंगे हम लोग, बराबर है। तीसरा राजू भैया, तीसरा यह है ब्राह्मण टोला बायपास मार्ग प्रशिक्षक आपले पोरं आर्मीची भरती करतात, बरोबर आहे। या मार्गाने आधी जायचे, हा मार्ग खाऊन टाकलाय। त्या मार्गाला तुम्ही हाय रिस्ट्रिक्ट बॅरिकेड लावा किंवा कसंही, ते तुमच्या जबाबदारीवर आम्हाला ते आज सायंकाळपर्यंत किंवा उद्या तर ते लिखित ते आम्हाला लावून द्या। त्याच्यानंतर आहे साहेब, तिथं माझ्याही गावस्थाच्या वंतने आम्ही काय जागणार नाही आहोत। आम्ही स्वमर्जीने दोन्ही साईडला तो फाटतो आणि पहिल्यापेक्षा जादा खराब होऊन जातो रोड। हा, दोन्ही साईडला फेकतो, त्यामुळे पायी जाऊ शकत नाही ना सायकलनं जाऊ शकत नाही। जसे आता पण बोललो मी, ते दुरुस्तीचं काम सुरू केलेलं आहे असं त्यांनी मला सांगितलं। तर माझी विनंती आहे की आपली जी मागणी आहे त्या अनुषंगाने आम्ही सर्व संबंधितांना सूचना दिलेल्या आहेत। तर आपणास विनंती की आजचा रस्ता रोको कार्यक्रम इथेच आपण स्थगित करावा अशी विनंती। त्रासातच आहे, मुलांना वगैरे आणि बाकी लोकांना त्रास होईल। तर दुरुस्तीच्या अनुषंगाने आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि डेपोधारक जो आहे त्याला पण सूचना देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यांनी आश्वासन दिलं आहे की हा रस्ता मी गिट्टी वगैरे टाकून व्यवस्थित दुरुस्त करून देतो आणि पावसाळा संपल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सुद्धा या रस्त्याला व्यवस्थित करण्यात येईल। सर, कोणाच्या माध्यमातून तयार करण्यात येईल? रस्ता हा सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फेच तयार करण्यात येईल, पण जे काही पॅचेस खड्डे वगैरे पडलेले आहेत डेपोधारकाकडून जे रेती विक्री होते त्याचे जे ट्रक जातात त्या ट्रकमध्ये जे काही खड्डे पडले त्याची दुरुस्तीची जबाबदारी आपण डेपोधारकाला दिलेली आहे, त्यामुळे तो दुरुस्त करून देईल। सर, रस्ता बनणार आहे डेपोधारकाकडून 8 दिवसात त्यांनी दुरुस्त करून देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। आता आंदोलक बसले आहेत आणि ते तुमच्याकडून लिहून मागत आहेत की आम्हाला आश्वासन तोंडी नाही तर लिहून पाहिजे, याबद्दल आता तुमची काय भूमिका राहील का? तुम्ही त्यांना लिखितमध्ये असं द्याल आश्वासन की? डेपोधारकाकडून आपण लिखित मागितलेलं आहे आणि त्यांना नोटीस पण दिले, त्याची प्रत पण आंदोलन करताना दिलेली आहे डेपोधारकाची। तर डेपोधारकाकडून लिखित आलं की आपण पण लिखित देऊ, पण आता हेच आश्वासन देतो की ते करणार आहेत। त्यामुळे सर्व आंदोलन करताना विनंती आहे की त्यांनी कृपया रस्ता इथं स्थगित करा। ये जो डिपो बना ये सर ये पहले घरकुल के लिए था कि ये ट्रक से ले जाने के लिए था? देखिए, डेपो सभी लोगों को जो रेती लगती है तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। ये माननीय जिलाधिकारी साहब की तरफ से मंजूर हुआ है डेपो,
और ये सिर्फ घरकुल के लिए नहीं है, ये जिसको लगता है वो ऑनलाइन बुकिंग करे और वो डेपो से लेके जाए। लेकिन ये जो 14,000 जो ब्रास दिए गए थे, हाँ। उससे भी ज़्यादा यहाँ पर रेती का डंप दिखता है, तो इसके ऊपर में आपने कभी मतलब जांच किए हो कि ये 14,000 ही है कि ज़्यादा है करके? ऐसा कुछ रहेगा तो डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो टेक्निकली जो भी उसका मेजरमेंट है वो करने के बाद अगर ज़्यादा मिलता है तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने से तो बड़ा लगता है, देखने से लगता है, पण टेक्निकली संख्येपेक्षा जास्त रेती आढळत आहे आणि ज्या